के भगवान है। जब कोई दिक्कत आ जाए, हमारे गुरु महाराज जिस समय इंद्रायण साईं महाराज ने ये नारा लगाया कि नसबंदी और गर्भपात ये पाप है, एक तरफ तो रामायण कह रही है कि बड़े भाग्यवान पावा सुर दुर्लभ समझावा। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म कह रहे, हिंदू धर्म के ग्रंथ कह रहे कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है, कि देवताओं को दुर्लभ है। और एक तरफ हमारी सरकार यानी बच्चों को आने से बंद कर रही है, नसबंदी करवा रही है, गर्भपात करवा रही है। गुरु महाराज ने कहा कि इन्हीं माता बहन देवियों की कूख से राम आए, कृष्ण आए, सीता आए, मोहम्मद आए, भगत सिंह आए, सुभाष आए और चंद्रशेखर आए, लाल बहादुर शास्त्री आए, जितने भी अवतारी शक्ति और जितने भी यानी महापुरुष आए धरती पर, इन माता बहन देवियों की कूख से आए। गुरु महाराज ने कहा कि ना जाने कौन सी शक्ति इनकी कूख से पैदा होने वाली है और सरकार नसबंदी और गर्भपात करके उस शक्ति को आने से बंद कर रही है। तब ये प्रचार किया तो इमरजेंसी में गुरु महाराज को इसी कारण जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो यानी जब जगह जगह लोगों को पकड़ने के लिए और यानी सरकार की पुलिस आई, तो हमारे भाई बहनों ने जो घरों पर जय गुरुदेव लिखी हुई थी, जय गुरुदेव को बता दिया। जिन घरों में झंडे टंगे हुए थे, झंडों को उतार दिया और तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीरों को घर से छुपा दिया लोगों ने। हमारे युगों में क्यों लोगों ने तो हर युग की हर समय की बात होती है प्रेम भय के कारण कि जेल में नहीं चले जाए। और गुरु महाराज क्या कह रहे थे कि जिस बच्चे का मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ उसको 10 गिलास देता हूँ, मैं किसी का 1 बूंद पानी नहीं रखता हूँ। जो गुरु महाराज के साथ प्रेमियों जेल में गए, हमारी बहुत सी माता बहन देवियां जेल में गई, देवकी की तरह उन्होंने बच्चों को जन्म जेल में दिया गुरु महाराज के साथ 21 महीने, यानी 26 जून सन 1975 से 23 मार्च 1977 तक गुरु महाराज जेल में रहे 21 महीने। वहाँ बहुत सी माता बहन देवियों के बच्चे जेल में पैदा हुए और जो लोग जेल गए आज उनको यानी 20-22 हजार रुपया पेंशन, आज उनको पेंशन मिल रही है। महात्मा किसी का यानी रखते नहीं है प्रेमी, महात्मा उनका रखते नहीं है। जो राजस्थान के उत्तर प्रदेश के गायनाज के प्रेमी जेल में गए, आज उनको तनख्वाह मिल रही है, सरकार तनख्वाह दे रही है जो जेल में गए। लेकिन लोग उस समय नहीं समझ पाए और लोग ये कहे कि भाई हम जेल में चले जाते तो हम बाकी नंबर पे आते और बाबा जी की पेंशन पाते। लेकिन जब तो लोग डर के मारे कि जेल में जा रहे हैं, तस्वीर छुपा दें, नाम मिटा दिए, झंडा उतार दिए, तो हरियुग की बात है। ये भक्ति का मार्ग बहुत यानी कठिन है, ऐसा ही नहीं है इसमें चलना कोई, इसमें यानी दिक्कत परेशानी तो आती है। तो देखो धर्म प्रेमियों, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत समय खराब आ रहा है आगे। इतना बेकार समय आ रहा है। साईं महाराज ने मन से बताई कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना याद जमाना, कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा है प्रेमी। क्यों घर घर में क्यों सड़ेंगी? स्वामी महाराज ने कहा कि त्रेता के अंदर एक रावण था, द्वापर के अंदर एक कंस और एक दुर्योधन था। उस समय राम को आना पड़ा और एक कृष्ण को आना पड़ा। राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और दुर्योधन और कंस और भगवान कृष्ण का युद्ध मैदान में हुआ। लेकिन आज कलयुग के अंदर तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई, घर घर में रावण कंस पैदा हो गए। अब इतने राम कहाँ से आएंगे और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा मन से कि अब का जो युद्ध होगा वो मैदान में नहीं होगा। और जो राम रावण का युद्ध हुआ मैदान में, कृष्ण और दुर्योधन और कंस का युद्ध मैदान में हुआ, अब मैदान में युद्ध नहीं होगा। अब इतने कृष्ण और राम कहाँ से आएंगे? घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति है। तो अब तो घर घर में धर्म प्रेमियों महाभारत होगा, आंगन आंगन में महाभारत होगा। अपने ही यानी कर्मों की वो तलवार बनेगी
और ऑटोमेटिक वो महाभारत घर घर में लाशें यानी पिछैया हो जाएगा, उठाने वाले पैदा नहीं होंगे, लोग गांव के गांव खाली हो जाएंगे। सूरदास जी लिख गए कि 12-12 कोस पे दियो दिखाई देगो। सूरदास ने एक पद में लिखा है कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सावन ग्रहण पड़े, एकादशी को नक्षत्र 6 अरब को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे, और मारुत विष फेंके जग में प्रजा बहुत मरे, 2-10 को सिखा हो जाती कंठ को तेज मरे, और काल गाल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान। सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं, अरे मन धीरज क्यों ना। ये सूरदास जी कह रहे हैं अरे मन धीरज क्यों नहीं धर रहा है, धीरज रख, ऐसा होगा समय आने पर। यानी सूरदास ने लिखा है कि विमान यानी आकाश में जाएंगे, जहरीली गैस के वो बम फटेंगे, जहरीली गैस इंसानों के यानी नाक और मुंह के द्वारा अंदर जाएगी, खड़े खड़े लोग जमीन पर गिर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे, यानी 12-12 कोस पर दिया जुड़ेगा। सूरदास ने लिखी कि 10 कोस सिखा हो जाती कंठ को तेज मरे, यानी 12-12 कोस तक इंसान नहीं मिलेगा, लोग आवाज लगाएंगे लेकिन आवाज को कोई सुन नहीं पाएगा। फिर स्वामी महाराज मन से बोले अरे बच्चा 12 कोस की सूरदास लिख गए, मैं कह रहा हूँ। गुरु महाराज बोले कि 20-20 कोस तक दियो दिखाई, 20-20 कोस तक आदमी का निशान नहीं चलेगा, और 20 कोस को हुए 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर यहाँ के मथुरा, यहाँ के 60 किलोमीटर है मथुरा, लगा लो तुम। यानी और क्या कहा है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए, मोर वचन पड़े चाहे फीका, और संत वचन पत्थर की। और स्वामी जी ने जितनी भविष्यवाणी की आज तक एक भी शब्द नहीं गई। गुरु महाराज ने मन से कहा ये होश का मंच है बच्चा, या मैं कोई नशा नहीं करता हूँ जो मैं नशे में बात कर रहा हूँ। मैंने हुक्का बीड़ी, आप तो हुक्का बीड़ी पीते हो, लेकिन मैंने हुक्का बीड़ी जीवन में छुआ तक नहीं। गुरु महाराज ने कहा मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, और जो मैं मन से खड़े बैठे जबान से जो शब्द निकालता हूँ वो अकाट है, वो यानी एक भी शब्द मेरा कटने वाला। गुरु महाराज की बात, जिस समय पानी पानी भरे, जब गुरु महाराज गहरा मोड़ आए, जावली में आए, पानी ये बिछावे, पानी ये ओढ़े, पानी नहीं कत्ती करे, पानी नहीं पेशाब करे, जगह ही नहीं, और थोड़ी सी मट्टी हटा दे, पानी नहीं गिरावो। उस समय गुरु महाराज मन से कह रहे थे अरे बच्चे बच्चे एक समय ऐसा आएगा कुओं में पानी नहीं रहेगा। तो लोगों ने क्या हंसी उड़ाई, और देखो बाबा जी धोरी लूट दो, पानी ओढ़ रहे, पानी सारे पानी कहाँ से भीग जाए, और कुआं की का चले 200-250 फुट पे पानी नीचे चौहान चले। जिन बातों की गुरु महाराज ने यानी लाल मिर्च, तेल, पेट्रोल, डीजल, इनकी स्वामी महाराज ने जब 2.5 रुपए लीटर, 2 रुपए किलो यानी चीनी, इन चीजों की गुरु महाराज ने जो भविष्यवाणी करी कि 40-50 के पहुंच जाएंगी, और यानी 700 का तेल 100 हो जाएगा, लाल मिर्च 100 हो जाएंगे, और महंगाई आप देखो कि कितनी हो जाएंगी। तब लोगों ने ये सम्भव मानो कि है कैसे जाएगी, लेकिन आज वही काम हो रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे कभी आपने महंगाई देखी नहीं, 1 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलेगी, और वो भी उपलब्ध नहीं होगी। इंसान घर में बैठ करके रोएगा, हाथ पे हाथ करके, कोई आपके आंसू पहुंचने वाला नहीं। दुकानदार बाजार में बैठे रहेंगे, कोई सामान खरीदने वाला पैदा नहीं होगा, अन्न की कमी इतनी आ जाएगी। यानी किसान बोरी में, पहले तो गाड़ी में भी भर के ले जाए, लेकिन अपने काम लायक साइकिल पे घर के ले जाओ, कट्टा नहीं भर के। और बाकी बात तो इतनी कमी आ जाएगी, स्वामी महाराज बोले कि शहरन के झोलान में नोट भर के शेर साहूकार चलेंगे गांव में, और कहेंगे अरे बाबा भाई रुपया की तो कोई ले, पर तू एक गोली गेहूं, बाबा कहो कि ना भैया मैं तो कोई गेहूं ना, रे बाबा तू कसी कर ले। फिर दादा उकतावे को जो स्वामी महाराज बोले अरे देखो बच्चा, किसान उठाएगा इतना मोटा लट, इतना मोटा लट उठाएगा, और जब उस सेठ के पीछे पड़ेगा तो रुपया के झोला में छोड़ जाएगा, और जान बचा के अनाज नहीं मिलेगा।
यानी अभी तो बहुत आफत आने वाली है प्रेमियों। छोटी मोटी एक एक वचन ऐसी चीज नहीं है, महापुरुषों की वाणी एकांत है। इसीलिए तो बाबा जी बचाना चाहते हैं कि आप बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से असली दवा है। चलो भजन ना कर रहे तो पहले शाकाहारी कह जाओ, मांस मछली अंडे शराब को सेवन छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, चुगली छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ मत बोलो, मांस मछली अंडा शराब मत खाओ, इंसानियत पर आ जाओ, मानव है कि मानवता पे आ जाओ। यानी सारे काम कर लो, उसी से बचाव हो जाएगा। और अगर आपने नहीं माना तो वो तो कुदरत है भैया, वो तो ऐसा डंडा बजाएगी तुम्हें। स्वामी महाराज उनसे बोले कि ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। खोपड़ी में कोई ये नहीं सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा। जब रात को सोएंगे जब कछू और सुबह जगेंगे जब ऐसा सोचेंगे। देखो इतना भी विकराल समय है, छोटा मोटा समय नहीं। तो गुरु महाराज ने देखो कभी भी तुम्हें आनी मथुरा वृंदावन जाए तो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने एक ऐसी मंदिर बनाई है जो मंदिर ऐसी विश्व में नहीं, भारत की तो क्या चला है, पूरे संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। उस मंदिर के अंदर चारों धर्मों का समावेश है। हिंदू भाई जाएंगे तो मंदिर में दर्शन करते ही कहेंगे कि ये तो हमारा हिंदुओं का असली मंदिर है, ये मंदिर बिल्कुल मंदिर है। और मुसलमान भाई जाएगा मंदिर में जाते ही कहेगा कि ये तो हमारी बिल्कुल यानी मस्जिद है, मस्जिद जैसा नमूना है। और सिख भाई जाएगा वो देखकर मंदिर में अंदर जाते ही कहेगा ये तो हमारे यानी गुरुद्वारा है, ये तो बिल्कुल गुरुद्वारा बना दिया। और ईसाई भाई जाएंगे वो कहेंगे कि हमारा गिरजाघर है, ये हमारा यानी चर्च है। यानी चारों धर्मों का समावेश है। संतों के यहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता, प्रेमियों के यहाँ केवल इंसान जाति होती है, इंसान जाति होती है। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि इस मंदिर का यानी इस मंदिर में आप दर्शन करने आओ और इस मंदिर में कोई रुपया पैसा लड्डू पेड़ा फूल फल चढ़ाने की जरूरत नहीं। उस मंदिर में क्या चढ़ाना है प्रेमियों, आपको मंदिर में एक बुराई चढ़ाओ कि मंदिर के देवता में तेरे सामने आज बुराई चढ़ा रहा हूँ कि शराब नहीं पीऊंगा या मांस नहीं खाऊंगा या झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा। मंदिर में एक बुराई चढ़ाओ और संसार की बड़ी से बड़ी एक मनोकामना पूरी। ये मंदिर की सिद्ध है। चलानी एक बुराई करेगी प्रेमी और वो छोड़नी पड़ेगी आजीवन भर। ये नहीं है कि मातुम कला में कि हमने छोड़ दी, मनोकामना जब पूरी होगी जब बुराई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और क्या सिद्ध है मंदिर में, गुरु महाराज ने कही कि मंदिर का जीता जागता देवता 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है। मंदिर में आओ और गुनाहों की माफी मांगो मंदिर के देवता के सामने कि हमारी बुराइयां माफ कर दो, हे दयालु आज के बाद हम कोई बुराई नहीं करेंगे और बरकत ले जा। बरकत क्या होती है हमारे बुजुर्ग जानते हैं। यानी जब बरकत देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, घर गृहस्थी से बरकत चली जाती है, कितना भी कमाओ लेकिन उस गृहस्थी की पूर्ति नहीं होती। पहले बुजुर्गों ने पूछो घर में बरकत हुई, अनाज यानी चारों सामान इकट्ठो करके धर दे के साल भर की पूर्ति को और बाकी साल भर की पूर्ति हो जाए और बच जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, साल भर को बजट बना के धरे और वो यानी 8 महीना में खत्म हो जाए, पूरी ना बरकत चली गई। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि मंदिर में आओ, गुनाहों की माफी मांगो और यहाँ से बरकत ले जाओ, जो बरकत चली गई है उसको वापस ले। तीसरी बात गुरु महाराज ने कहा कि इस मंदिर में वो सिद्ध है, ये महापुरुषों की भूमि है। मंदिर की मुंडेर पर, मंदिर की दीवार पर कोई भी पक्षी अगर बैठ के भी उड़ गया तो पक्षी का शरीर छूट के उसको सीधा मनुष्य शरीर, ये सिद्ध है मंदिर में। वैसे मनुष्य शरीर कब मिलता है प्रेमियों, हमारी भागवत हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि की लास्टवी योनि गाय बैल की आती है। जो गाय मरती है वो
लड़की बनती है और बैल मरता है, वो यानी बच्चा बनता है, और उसके बाद गाय बैल मरते हैं जब मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन महात्माओं की दया, मंदिर की मुंडेर पर अगर कोई पक्षी बैठ के उड़ जाएगा, कोई जानवर वहां से निकल जाएगा, और कोई इंसान अगर मंदिर में दर्शन करने चला गया और उसने बुराई छोड़ दी, तो उसको सीधा मनुष्य शरीर फिर मिल जाएगा। वो मनुष्य शरीर यानी वो मंदिर की विशेषता है। और गुरु महाराज ने क्या कहा, चौथी विशेषता देखो। हमारे गुरु महाराज बोले, अरे बच्चे बच्चियों देखो, बहुत से बच्चे बच्चियां व्रत 84 कोस की परिक्रमा के लिए जाते हैं, उसको देने में 1 महीना 15 दिन 20 दिन, यानी किसी को कितना समय लगता है, किसी को कितना लगता है। गुरु महाराज बोले, व्रत 84 कोस की परिक्रमा से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से मिल जाए। ये मंदिर की शक्ति। अगर तुमने मंदिर की एक परिक्रमा लगा दी तो व्रत 84 कोस की परिक्रमा से ज्यादा फल आपको मिल जाए। वो मंदिर में सकते हैं। और मंदिर की परिक्रमा में समय कितना लगेगा, 5 मिनट मात्र। ऐसी विशेषता है। कभी आप जाओ, कोई यहाँ पैसा नहीं लगता है अंदर जाने का, दर्शन करने का। आप जाओ, वहाँ भंडारा भी चलता है अंदर में, यानी राष्ट्रीय भंडारा। वह भोजन सारी व्यवस्था 12 महीने चलती रहती है। आप अंदर में गौशाला देख के आओ, भंडारा देख के आओ, मंदिर में दर्शन करो, बाबा जय गुरुदेव महाराज की कुटिया उसमें दर्शन करो, आश्रम घूम के आओ, कोई घूमने का पैसा नहीं लगता है। महापुरुषों तभी तो कहा है कि यानी देखो, एक बार शंकर भगवान और पार्वती जा रहे थे रास्ते में, तो एक बियाबान जंगल में जाकर के शंकर भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया। जब खड़े हुए तो पार्वती ने पूछा कि देवों के देव महादेव, आपने किसको नमन किया है? ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना कोई आश्रम है, ना कोई यानी बगीची है, या तो बियाबान जंगल है। आपने किसको नमन किया, किसको साष्टांग प्रणाम किया? तब शंकर भगवान ने कहा कि देवी पार्वती, आज से 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक संत ने तप किया था, ये तपोभूमि है, इसलिए मैं इसको नमन कर रहा हूँ। तभी तो कहा कि संत दर्श को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। यानी संतों के वहाँ दर्शन करना ही। तभी तो कहा है कि तीर्थ किए एक फल और संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार विचार। 64 तीर्थ गुरु चरण। छोटी मोटी संतों के पैरों में तीर्थ नहीं होते, तो 64 तीर्थ गुरु चरण, पर भी परत अखंड, ऐसा धाम ना और है, सकल अंड पिंड ग्रह। यानी ऐसा धाम संत महापुरुषों के चरणों में जो तीर्थ है, वो ऐसा धाम कहीं नहीं होता है। तभी तो कहा है कि वृक्ष कबू फल नहीं बके और नदी में संचय वीर, और परमार्थ के कारण संतन धरो। ये तो परमार्थ के लिए आते हैं, इन्हें कोई लोभ लालच नहीं, और हमें भी कोई लोभ लालच नहीं। हम कोई आपके लोभ लालच से थोड़ी आए कि हमें आपसे कोई पैसा चाहिए, क्या कोई MP मेरे को चुनाव लड़ रहे हो कि झारखंडी वाले हमारे वोट दे दी। हम तो यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर के आए। इन्होंने संदेश दिया है कि भविष्य में समय खराब आ रहा है, बोली वाली जनता को बता दो कि आप शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अन्य शराब का सेवन छोड़ दो और भगवान का भजन कर लो, आपका बचाव हो जाएगा। ये बाबा जी का संदेश है। इनके हम पार्टी दूत हैं, इनके नाई हैं, इनके संदेश वाहक हैं। ना तो हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश है, वो आप भाई बहनों के बीच में सुनाने के लिए इनका संदेश है। हमारी कोई बात नहीं है, इनकी बात है। और इन्होंने साथ कह दिया कि हाथ जोड़कर बने हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, और बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी, वो आपकी मर्जी है, मानो ना मानो। ये तो बाबा जी का संदेश है, हम आपको सुना रहे हैं, इनका आदेश हमको है, हम आपको बता रहे हैं, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, वो तो आप देख लो, हमें क्या करना है। यानी इधर जाना है या इधर जाना है, आपकी मौज बची की बात। तो देखो धर्म से भी हो, समय बहुत हो गया, और अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो,
तो हम तो आनंद के बच्चा है, कटौती के, दूर के थोड़ी, इसलिए हमें माफ करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारे मालिक को विराम देते हैं और मालिक के नाम को फिर एक बार जोर से बोलें, जय गुरुदेव। तो देखो हम बार बार कहते हैं, आज ही संकल्प लो गुरु महाराज के दरबार में। जैसे सभी लोग चाह के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन है, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, फिर शाम को भोजन, और ये शरीर हमारे में ये किराए को, तो शरीर जाके वास्ते चल रहा है आत्मा के वास्ते, तो आत्मा के भोजन की तैयारी करो भाई। आत्मा को भोजन यानी भगवान को भजन, भगवान को ध्यान, भगवान को चिंतन। तो आज ही संकल्प लो सभी प्रेमी भाई बहनों कि हम भगवान का भजन समय निकाल करके जरूर करेंगे। यानी कोई पाबंदी नहीं, हाथ में बैठ के, लेट के, कुर्सी पे, जमीन पे, रजाई ओढ़ के, चादरा ओढ़ के, जैसे भी तुम्हें बने, कोई सर्दी में हाथ मुंह धोने की जरूरत नहीं, कोई भी कुछ नहीं, जैसे तुमको समय मिल जाए। हमारे गुरु महाराज ने तो ये कही, अरे कहूँ तुम्हें समय ना मिले संसार में तो टट्टी करवे तो रोजाना जाए, 24 घंटा में कहूँ टाइम ना मिले तो लेटरिन में तो बैठे तुम, एक तरफ आंख कान बंद करके भगवान को ध्यान कर लो, एक तरफ लेटरिन कर लो। अगर मानो समय ना है तुमको, गाँव को खेत काट लो, गाँव की भैंस खोलनी है, गाँव को यानी घर में ओढ़ो दे लो, गाँव को यानी झगड़ो करवाना, तो गुरु महाराज ने कही वहां भी तुमको अगर टट्टी करने में भी समय नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, फिर तो मनुष्य शरीर पावो ही देखा। इसलिए समय निकाल लो, आज से भजन करो। जिन्हें रामदान ले रखा है किसी से रामदान के द्वारा करो, और जिनके पास रामदान नहीं है, इस कलयुग का जीता रहता नाम जय गुरुदेव है, जय गुरुदेव माला से कर लो, या वैसे ही 8 घंटा 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत तस्वीर बांटी हमने तुम्हारे घर में, और जिनको नहीं मिली हो अब की बार आएंगे फिर ले आएंगे। मेरे पास है, ले ले। इनके पास है, तस्वीर ले लो, ध्यान धर के गुरु महाराज को जय गुरुदेव बोल भजन करो। देख आदि घर में कितनी सुख शांति आती है, और यानी मन कितना शांत होता है, बुद्धि कितनी शांत होती है, घर के कितने यानी कलेश खत्म होते हैं। सुबह शाम करो, करके तो देखो, और जब तुम सच्ची आत्मा से करोगे तो यही बाबा जी तुम्हारे सिराने होकर खड़े हो जाएंगे। अरे कहेंगे अरे बच्चा तुम भजन करते हो, ये नाम ले लो। कोई माता बहन देवी भजन करती होगी, उसके पास आ जाएंगे, अरे बच्ची तू भजन करती है, नाम ले लो। ये दर्शन देंगे आकर के ऐसे बाबा, लेकिन करके तो देखो, और जब तुम करेंगे ही नहीं तो बाबा जी की अर्जी है, ये